इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहता है, व्हाट इज मेंट बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। अब सुनिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टेबिलिटी, पहले तो ये समझ लो कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम दो अलग अलग कंडीशन है। एक हो गया स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, इसको हम सिंगल कंडीशन मान रहे हैं, और इक्विलिब्रियम हम दूसरी कंडीशन मान रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी रिलेटेड है एनर्जी से और इक्विलिब्रियम रिलेटेड है टॉर्क से। ठीक है, अब दो बातें ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर डाइपोल के साथ वर्ड आ रहा है स्टेबल तो इसका मतलब क्वेश्चन में एनर्जी की बात हो रही है। डाइपोल के साथ वर्ड आ रहा है अनस्टेबल तब भी एनर्जी की बात हो रही है। डाइपोल के साथ वर्ड आ रहा है इक्विलिब्रियम तब टॉर्क की बात हो रही है। अब आप दूसरी बात सुनो, हम इक्विलिब्रियम जब भी बोलेंगे ना तो टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। हमेशा याद रखो, इक्विलिब्रियम जब भी बोलोगे तो टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। स्टेबल आप जब भी बोलोगे तो एनर्जी आपकी मिनिमम आनी चाहिए। अनस्टेबल आप जब भी बोलोगे तो एनर्जी आपकी मैक्सिमम आनी चाहिए। ये पॉइंट नोट्स में ज़रूरी है, जानकारी भी ज़रूरी है, नोट डाउन कर लें। स्टेबल बोला तो एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, अनस्टेबल बोला तो एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम बोला तो टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। अब पहला कॉलम है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, दूसरा कॉलम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। इक्विलिब्रियम में टॉर्क ज़ीरो हो गया, यहाँ पर भी टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो हो गई। स्टेबल में एनर्जी हमारी मिनिमम हो गई, अनस्टेबल में एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो गई। अब इसके लिए सुनिए, टॉर्क का जनरल फार्मूला होता है पी ई साइन थीटा, एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा और टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, मैं थीटा की वैल्यू यहाँ लगाता हूँ 180 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, क्योंकि साइन 180 ज़ीरो होता है। नोट डाउन भी कर लेना इसको, साइन 180 ज़ीरो होता है। और एनर्जी यहाँ पर मैंने लिखा पी ई माइनस का कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो यू की वैल्यू बन गई पी ई, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब मैक्सिमम। और टॉर्क कितना आया? ज़ीरो। कौन सी कंडीशन में? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री थी। ध्यान दीजिएगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री इस केस में। अब आ जाओ स्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो चाहिए, एनर्जी की वैल्यू मिनिमम चाहिए। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू लगाओ 0 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी पी ई साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो होता है, तो टॉर्क की वैल्यू हो गई 0, यानी कि इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे फिर से थीटा की वैल्यू 0 लगाओ, तो यू की वैल्यू बन गई माइनस पी ई कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, तो यू की वैल्यू बन गई माइनस पी ई, यानी कि नेगेटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी का मतलब मिनिमम एनर्जी। इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू 0 होनी है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होनी है। अब इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है? थीटा की वैल्यू 180 डिग्री का मतलब, नोट डाउन कर लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और टॉर्क की वैल्यू 0, यानी कि थीटा की वैल्यू 0, सॉरी टॉर्क 0 नहीं, थीटा 0 की वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। दोबारा से सुन लीजिए कि अगर आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख रहे हैं, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट रखा है। एंटी पैरेलल का मतलब होता है ऑपोजिट। और अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इसकी भी एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ होना चाहिए। ये देखिए, ये डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होता है एंटी पैरेलल। और अगर आपने पैरेलल लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, डाइपोल मोमेंट भी ऐसे जा रहा है। दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ये कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम का और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का।